हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मिलवाता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है? आइए इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है? कंडीशन एक दे रखा है, सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है आपके पास, और बोल रहा है कि जितने अदर हैं, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक दे रखा है तो अदर कितने बचे? 5 बचे। तो पांचों का बोल रहा है कि उस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना कीजिए। आइए कैलकुलेट करते हैं, इसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको लिख डालिए। लिखते हैं सबसे पहले गिवन, जो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, ये दे रखा है, ठीक है? सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं, ठीक? और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं, इसको देते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ क्या हो गया? ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है? चलिए एंगल यहाँ पर अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो ये इसका अपोजिट साइड कहलाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ठीक है? और ये एडजेसेंट साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो ये क्या होता है? ये हाइपोटेनस होता है, कर्ण, ठीक है? जब ये पता है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर, यहाँ से फार्मूला इसका होता है h/b, ठीक है? यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/b। तब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h का वैल्यू 13 है और b का वैल्यू 12, ठीक है? तब यहाँ से लिखिए हेयर, हेयर यहाँ पे h बराबर कितना है? 13, और b बराबर क्या है? 12, 12, ठीक है? चलिए h और b का वैल्यू आपके पास पता है, ठीक है? दो का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है कंडीशन के अनुसार से। तो h का वैल्यू हमारे पास है, b का वैल्यू हमारे पास है, तो क्या p नहीं निकाल सकते हो? तो p लिख लेगा कैसे? तो लिख लेगा, कुछ थ्योरम का अप्लाई करना होगा, ठीक है? आइए अप्लाई करते हैं। एक थ्योरम मैं आप लोग को बता के रखा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, चलिए उसका यूज करते हैं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है? अकॉर्डिंग टू शॉर्ट में इसी लिखे हैं, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पे हमें निकालना यहाँ पर है पी, पी का वैल्यू। तो पहले पी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जाए, तो ये इधर चला जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। हालांकि बोल रहे हैं इधर जाएगा, लेकिन इधर रहे, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एच स्क्वायर पहले से है, माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा, ठीक? अब चाहिए हमको p का वैल्यू, ना कि पी स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाइए, कैसे हटेगा? डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, ठीक है? इसको एक स्टेप में और ले जाइए, इसी को आप लिख सकते हो p बराबर, स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा? वो भी नॉलेज रखना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं आपको एक छोटा सा तरीका। जनरली एक्स स्क्वायर बराबर अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ठीक है? एक्स स्क्वायर बराबर ए, तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि x बराबर क्या होगा? x बराबर जो होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए होता है, ठीक है? ये जो स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में जाता है, यही रूट का वैल्यू 1/2 होता है, जो पलट के रूट में उसको लिखा जाता है, ठीक है? तो x का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट में जरूर जाएगा,
ये भी सेम उसी कंडीशन के जैसा ही है, उसी के जैसा है। स्क्वायर उधर जरूर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जरूर जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस तो लिखिए, चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। माइनस नहीं लगा सकते हो आप यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरल कंडीशन है, एक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पी क्या है आपका? परपेंडिकुलर, लंब है। एक तरह का पी क्या है? साइड्स है, भुजा है, और भुजा कभी नेगेटिव नहीं होते, ये सब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो पी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अब ये तो निकल गया, तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच और बी का वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? अब सिंपल है, 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 169, अब 12 का 144, ठीक। अब घटाइए, इसको घटाओगे तो 9 में 4 गया 5, और 6 में 4 2, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होता है? अगर कहीं लिखा रहे ए स्क्वायर और इस तरह से लिखा रहेगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर, और ये रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए घातांक का नियम कहता है कि पावर का पावर आपस में क्या होते हैं? गुना होते हैं, तो गुना हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, मतलब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आएगा? ये बचता है। वही यहाँ काम किया है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 5 बचा। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर पी का वैल्यू क्या निकला? 5। अब आपके पास पी का वैल्यू हो गया, इसके बाद बी का वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू हो गया, सबका वैल्यू आपके पास पता है। अब आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाकी जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालिए। अब निकालते हैं एक एक करके हम लोग सब। 9, चलिए पहले निकालिए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, यही होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी का वैल्यू 5 है। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? ऊपर 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 देखिए, एच का वैल्यू आपको दिखाई देगा। एच का वैल्यू कितना है? 13 है, रख दीजिए, ठीक है। एच का वैल्यू 13 हो गया, ये कैंसर हो गया। चलिए फिर निकालिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 12 है, और एच का वैल्यू 13 है, ठीक है। आगे बढ़िए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन बताइए। टेन थीटा बराबर है, तो टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी, पी बाई बी। अब पी का वैल्यू कितना निकला? 5, और बी का वैल्यू कितना है? 12, ठीक है। फिर किसका निकालना हो? कॉट का, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है, बी बाई पी होता है। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, और पी का वैल्यू 5। नेक्स्ट, अब किसका? सेक तो ऑलरेडी है, अब हमको लास्ट निकालना होगा किसका? कॉसेक का, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा हो जाता है, मतलब एच बाई पी, एच बाई पी। और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसी का उल्टा कर दो, एच का वैल्यू कितना है? 13, और पी का वैल्यू 5, ठीक है। ये 5 जो है, ये 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली आपको 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।